हेलो वन वेलकम। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं वाईटी मनोज कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ईपीएफओ यानी कि पीएफ में न्यू बदलाव दिखाया गया है। फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएफओ में क्या न्यू बदलाव आया है और साथ ही साथ यही जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आगे जाकर आम जनता के लिए क्या न्यू अपडेट आ रहा है। यदि आप एक एम्प्लॉय हो, आप एक प्राइवेट संगठन में काम कर रहे हो तो ज़रूर ये न्यूज़ आपके लिए काम की है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी बेसिक सैलरी की हम बात करेंगे या टोटली आपकी इंडियन सैलरी की, जो कि बड़े बड़े सिटी में नॉर्मल सैलरी जो कि 15K से स्टार्ट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। यदि आपको इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं है तो जानकारी के मैं आपको बता दूं, यदि आप बड़े बड़े सिटी में है और शुरू में जॉब कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो यदि यहाँ पे आप फ्रेशर है तो मे भी आपकी सैलरी कम हो सकता है, बट कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, सेम सेक्टर में, सेम जॉब प्रोफाइल में आप जब कर रहे हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 15K यानी कि 15,000 रुपया होना चाहिए आज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। फ्रेंड, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपकी संगठन में 20 एम्प्लॉइज से ज़्यादा है तो ज़रूर आपको कंपनी की तरफ से ईपीएफओ पीएफ की अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, जो कि आपकी बेसिक सैलरी से 12% होना चाहिए। और उस हिसाब से एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, जैसे आप एम्प्लॉई है आपका 12% डिडक्ट होगा बेसिक सैलरी से और एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट आपकी खाते में डिपॉजिट करेंगे। यदि फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो जहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉय है तो वहाँ पे आपकी पीएफ डिडक्ट नहीं होगा। वहीं पर यहाँ पर यदि मैं बात करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यू अपडेट आ रहा है पीएफ के लिए, अभी इस 15,000 सैलरी को बढ़ोतरी करके 21 यानी कि 21,000 सैलरी किया जा सकता है आने वाले दिन में। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ ये अपने आप में बड़ी बात है। आखिरकार सरकार ने ऐसा पदक्षेप क्यों लिया? यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखकर, साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ महंगाई जो कि डे बाय डे बढ़ रहा है, तो इसी सिचुएशन पे कहीं ना कहीं 15,000 सैलरी में एक व्यक्ति अपना जनजीवन, दैनिक और डेली लाइफ कैसे गुजारा कर सकता है या वो सर्वाइव कैसे कर सकता है इस महंगाई में। तो इस सिचुएशन को मुद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू अपडेट सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, आगे जाकर ये जो सैलरी आपकी है 15,000 जो कि नैन, उसको 21 क्योंकि 21,000 सैलरी किया जा सकता है। इसके ऊपर फ्रेंड्स अभी तक फाइनल अपडेट नहीं है, बट यहाँ पर अपडेट चल रहा है आने वाले मंथ में या आने वाले ईयर में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बड़ी बात मैं बता दूँ, यहाँ पर यदि आपकी 15,000 महीना सैलरी थी तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया लिमिट को 21,000 महीना किया जाएगा। यदि मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बात करूँ 2014 में जो पीएफ की तरफ से अपडेट आया था ईपीएफ में, तो वहाँ पे सैलरी 6,500 था। उसके बाद इसको 15,000 किया गया था और उसी सिचुएशन पे काफ़ी दिनों के बाद यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम यदि मैं बात करूँ अभी 2022 है, तो आने वाले दिन में इसको 15,000 से 21,000 किया जा सकता है। तो यदि मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यू है, फ्रेशर है, युवा है, जॉब की तैयारी है या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि वो अभी काम कर रहे हैं तो आगे जाकर ये अमाउंट या सैलरी ऑनगोइंग है आपका, तो ये 15 से 21 हो सकता है। उस हिसाब से आपकी 21,000 की 12% से आपकी पीएफ अकाउंट में जड़ित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ न्यू अपडेट के साथ, यदि आपका 15,000 बेसिक सैलरी है तो आपका योगदान 1,800 होता है। तो यहाँ पर बदलाव के बाद 21,000 में 2,520 यहाँ पर आपकी एवरी मंथ आपकी बेसिक सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट आपके खाते में ऐड करेंगे, तो कहीं ना कहीं अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करूँ यदि आपका यहाँ पर ये सैलरी डिपॉजिट आपकी जो पीएफ डिपॉजिट हुआ, तो उस सिचुएशन पे जब आपकी रिटायरमेंट की टाइम आएगी यानी कि 60 साल की बात, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेंशन है वो काफ़ी हद तक रिटायरमेंट प्लान में मंथली अच्छा खासा अमाउंट आप वहाँ से उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप एक कंपनी में 10 साल रह चुके हो और आपके अकाउंट से पीएफ डिडक्ट हो रहा है, तो इस सिचुएशन पे आप 50% अमाउंट डायरेक्टली उठा सकते हो। अदरवाइज जैसे मैरिज, स्टडी पर्पस में या मेडिकली इमरजेंसी में आप कुछ हद तक अमाउंट्स विड्रॉ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है फ्रेंड्स, पीएफ की तरफ से जो सामने आ रहा है। तो जो अपडेट था फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सेकंड चीज़ यदि मैं बात करूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, ईपीएफ की जो अपडेट था यहाँ पर ईपीएस यानी कि पेंशन की बात करेंगे, आपकी बेसिक सैलरी से 8.33% जो है वो अपडेट हो जाता है और बाकी 3.67% ईपीएफ में आप निवेश कर सकते हो। तो उसमें कुछ अमाउंट आपका पेंशन में भी रहता है और कुछ आपकी बेसिक पीएफ में भी ये अमाउंट होता है। तो उस हिसाब से जब आप रिटायरमेंट करेंगे तो उस हिसाब से आपको वो कैलकुलेट होकर पूरी अमाउंट आपको मिलेगा और आपको मंथली बेसिस में आप करेंगे तो मंथली भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि आप मंथ बेसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर सैलरी स्कीम यदि अपडेट होता है 15,000 से 21,000 होता है, तो यहाँ पर 75 लाख एम्प्लॉई ऐसे हैं जो इस
बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल अभी एम्प्लॉई यदि बात करूँ ईपीएफओ की, हर एक सिटी में खुद का ब्रांच है और सिचुएशन पे यदि बात करूँ 6.8 करोड़ एम्प्लॉई अभी ईपीएफ खाताधार में जड़ित है और पीएफ के लाभ ले रहे हैं। और इस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, पीएफ में जो भी अमाउंट होता है, पीएफ इस अमाउंट को एक जगह में स्थगित नहीं करता है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे अमाउंट दोगुना होता है। उस हिसाब से उस अमाउंट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रॉफिट होता है और हमारी जितने भी सारे यूज़र है जो पीएफ में खाता धारक है और जो डेली बेसिस में या मंथली बेसिस में उनके अमाउंट डिडक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी काम आता है। तो फ्रेंड्स, दिए गए रिपोर्ट से यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपकी ओपिनियन क्या है जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।